अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दानियल रज़ा और अब हम पार्ट 2 देखेंगे। डिड यू कॉलीग और योर मैनेजर एवर चैलेंज योर डिसीजन? तो क्या आपके कॉलीग्स या मैनेजर ने आपका डिसीजन चैलेंज किया है? मैनी पीपल थिंक दैट इट इज़ बेटर टू से नो। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसमें जवाब ना दें, लेकिन अगर आप एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कभी भी कोई अपोजिशन फेस ना किया हो या चैलेंजेस फेस ना किए हों अपने कॉलेज और मैनेजर के किसी काम के हवाले से, तो आपको उसके बारे में बताना ज़रूर पड़ेगा। और आपसे दूसरा सवाल हो सकता है कि हाउ डू यू इंश्योर योर टीम स्टे ऑन ट्रैक टू मीट प्रोजेक्ट डेडलाइन? तो आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि आपकी टीम ने काम कर रहे हैं और टाइम पे काम करके देंगे? तो इसमें आप आंसर कर सकते हैं कि हम टाइम टू टाइम अपने टीम मेंबर्स को अप्रोच करते हैं और उनसे देखते हैं कि उनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके प्रॉब्लम्स बैठ के सॉल्व करते हैं और उसका फीडबैक देते हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहें। अब उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनको फीडबैक देते हैं ताकि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो और वो मोटिवेटेड रहे। सही है, ये वाला सवाल छोड़ दें, ये बाद में देखेंगे। डू यू थिंक इंटीग्रिटी इज़ एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर? इंटीग्रिटी क्या एक एसेंशियल पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर का? ऑफ कोर्स यू हैव टू से यस। गो टू डिस्क्राइब व्हाई इज इट सो? एनी कंपनी वांट एन एम्प्लॉय हू शेयर द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी। यानी सब कुछ साथ काम करना चाहिए तो ही काम अच्छा होता है। इफ़ यू आर in a responsible position such as a project manager, you are expected to share the way to others to follow, earning the respect of your team and the trust of your bosses. Only then उसी के बाद सारा काम सही हो सकता है और अपराइट काम, एथिकली सारा काम अपराइट हो सकता है जब सब साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए इंटीग्रिटी एक एसेंशियल क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर का। अच्छा, अगर इफ़ द कस्टमर इज़ नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट एंड डज नॉट एक्सेप्ट द प्रोडक्ट, व्हाट वुड यू डू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर? यानी यही पूछ रहे हैं कि अगर कस्टमर आपको रिजल्ट से खुश नहीं है और प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर आप क्या करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर होने के नाते? कीपिंग कस्टमर हैप्पी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंपनी। सही है, इनको खुश रखना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। हैंस योर आंसर शुड showcase the value of customer as well. So you will be explaining during the course of the project your regularly interaction with the customer so that they are on the same page as the project team. Despite this, if the customer is unhappy with the result, say that you will try to clearly understand what modification they want and try to incorporate them. In case the changes cannot be made, you try to convince to the customer and the customer that the project will end with the agreement. इसको पहले तो आप उसको सही करने की कोशिश करेंगे, यानी उससे बातचीत करेंगे कस्टमर से, उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट थी और उसके साथ आप टाइम टू टाइम बैठेंगे प्रोजेक्ट के दौरान ताकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक पेज पे ही हो। लेकिन अगर उसके बाद भी वो खुश नहीं है तो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि ये चीज़ें आपने मांगी थी, ये है, और तब भी वो खुश नहीं है तो उसको आप उससे अग्रीमेंट से बताएंगे कि इसमें आपने ये चीज़ों पे हमारी बात हुई थी और ये चीज़ें ऐसी ही हैं, या फिर अगर तो उसमें कुछ एडिबल चेंज हो सकता है उसके हिसाब से तो वो चेंजेस भी आप करेंगे। हाउ शुड अ प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेट अ फेलियर टू हिज टीम? अगर फेलियर हो जाए तो फिर आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे अपनी टीम के साथ? अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर इज ऑप्टिमिस्टिक। वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो देखता है कि वो सब कुछ हो सकता है। द वे यू हैंडल फेलियर रिफ्लेक्ट द ट्रू लीडर इन यू। आप फेलियर को जिस तरह हैंडल करेंगे उससे आपके अंदर का लीडर दिखेगा। इफ़ योर टीम वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट एंड अल्टीमेटली फेल्स, दे आर बाउंड टू बी अनहैप्पी, बट एज अ मैनेजर इट इज़ योर ड्यूटी टू इंश्योर द फेलियर डोंट अफेक्ट। यानी यही कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है इस प्रोजेक्ट मैनेजर के मोरल ना गिरे टीम वालों का। So you can tell the interviewer that instead of blaming a particular person or group, you make it a collective responsibility. Also mention that you communicate with the team members to learn from the mistake they made
यानी कि जो मिस्टेक हुई है वो अगली बार ना हो और उनको ना दोहराया जाए। आप ये बात अपनी टीममेट्स को बताएंगे। व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस while वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट? इसमें आप ये कह सकते हैं कि मेरा बॉस सपोर्टिव नहीं था, उसने मदद नहीं की, या फिर कोई एम्प्लॉई मसला कर रहा था। सही है, तो इस हिसाब से अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हुई है तो उसके बारे में आप बताएंगे और उसके साथ साथ आप ये भी मेंशन करेंगे कि उस सिचुएशन को किस तरह आपने हैंडल किया। व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इंटरेस्ट यू द मोस्ट? व्हाई? The one word that you need to focus on for this project manager interview question is relevance। क्योंकि उसको जानना ये ज़रूरी है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस यानी कि इंटरव्यूअर का कि कौन सा प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। डू यू रिसर्च अबाउट द कंपनी? आप इस मामले में कंपनी के बारे में रिसर्च करें और रोल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपका आंसर उस कंपनी के ऑफर उससे मिलजुल कर रखना चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यू वर्क विद? इसके बारे में आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे टूल हैं। वेदर यू कैन यूज लीन, kanban, agile, etc. कंट्रोल यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रीड अप ऑन इट। यानी जो ये सॉफ्टवेयर अगर जो कंपनी यूज़ करती है उसके बारे में आप पढ़ लें और उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लें ताकि आप उनसे मेल खा सकें और उनके सेटिस्फेक्शन आप जवाब दे सकें कि मैं ये कर सकता हूँ, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल में इस्तेमाल कर सकता हूँ। What kind of people do you find it difficult to work with? This is a potential trap। ये अंधा एक किस्म का कि आप कितने लोगों के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं सबके साथ काम कर सकता हूँ उसके बाद आप और क्वेश्चंस के लिए दरवाज़ा खोल देंगे, वो आपसे ऊपर घुमा फिरा के सवाल करेगा। फोकस ऑन वाई यू आर बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन। दे वांट टू चेक सम पीपल मैनेजमेंट, ये आपके मैनेजमेंट स्किल देखना चाह रहे हैं। You can talk about how you can strictly professional and do not let your emotion get the better of you while working with people। यानी आप प्रोफेशनल आदमी हैं, आप या औरत हैं और आप काम से काम रखते हैं, उसके अलावा आप लोगों के साथ इमोशनल नहीं होते हैं और अपनी मेच्योरिटी और इमोशनल कॉन्फिडेंस वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मेच्योरिटी से आप ये जवाब देंगे और अपने इमोशनल्स को कंट्रोल करते हुए आप ये जवाब देंगे। क्या कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर आप काम नहीं करना चाहेंगे? If you say you are fine with any project, it might imply that you do not know yourself enough to answer this question। अगर आप इस पर डायरेक्ट ना कहेंगे तो इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि आपने इतने प्रोजेक्ट्स पे काम ही नहीं किया कि आप इसका सही जवाब दे सकें। सो आपको इस मामले में ऑनेस्ट होना पड़ेगा और कम्युनिकेट योर प्रेफरेंस। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट and say you hate software development, a slight chance you will get the job is a little smart। अगर आप डायरेक्ट इसको ये बोल देंगे कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है और मैं इस पर काम नहीं करना चाहता, तो फिर आपको जॉब मिल सकती है क्योंकि आपको कोडिंग का कोई काम नहीं होगा और आप डायरेक्टली उसको मैनेज करेंगे सिर्फ। आखिरी सवाल देख लेते हैं। हाउ डू यू कीप योर टीम मेंबर मोटिवेटेड? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अ लीडर टू कीप द मोरल ऑफ द टीम मेंबर हाई, सो दैट इंश्योर दैट यू आर अ टीम प्लेयर, वर्क कोलैबोरेट। आप पूरी टीम के साथ काम करते हैं और सबके साथ मिलकर काम करते हैं। टेल दैट यू वुड लाइक टू लुक अप फॉर योर एडवाइस, यानी कि आपका टीम मेंबर आपसे एडवाइस लें। ऑल्सो फील फ्री टू शेयर योर आइडियाज एंड सजेशन फॉर यू। Instead of imposing decision, you will allow the team member to contribute and make it a collective effort। यानी सब मिलके काम करेंगे, आपसे एडवाइस लें वो
आप उनके सजेशन और आइडिया सुने और सब मिल के काम करें ताकि वो मोटिवेटेड रहें और काम करने में उनको मज़ा आए। थैंक यू, दैट